हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम आपके साथ बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 15 दैट इज प्रोबेबिलिटी के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये जरूर एग्री करेंगे मेरे साथ कि सर दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर, जो पूरे क्लास 10th के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब में से सबसे इजी लगता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि टोटल वन फॉर्मूला इज देयर, probability is equal to number of favorable cases divided by total number of cases। क्योंकि एक ही फॉर्मूला है, इस एक फॉर्मूले से रिलेट करते हुए हमें सारे क्वेश्चंस करने हैं, तो डिफिकल्टी लेवल बहुत मिनिमाइज हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एज वेल एज इजी चैप्टर। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहली चीज, ये जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर या कंसेप्ट या टॉपिक जो हम लोग आज स्टडी कर रहे हैं, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो एक गैम्बलर की थिंकिंग प्रोसेस से, यानी एक जुआरी की सोच की वजह से स्टार्ट हुई थी। उसने इसके बारे में कुछ मैथमेटिशियंस के साथ डिस्कस किया, तो वहां से ये शुरुआत हुई। एक बात बड़ी मजेदार लगती है ये बात। दूसरी, हम यहां पर कुछ जो गलतियां कर जाते हैं, बिकॉज इजी होने की वजह से हम इसके ऊपर ज्यादा वर्कआउट नहीं करते एज स्टूडेंट्स ऑल्सो एंड समटाइम एज टीचर्स ऑल्सो। हम लोग भी स्टूडेंट्स के साथ ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करते इस चैप्टर के बारे में। तो मैं आज आपके साथ उन स्पेसिफिक कंसेप्ट्स या उन स्पेसिफिक टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा जो हम कई बार इग्नोर कर जाते हैं, जिसकी वजह से इस इजीएस्ट चैप्टर में से भी हमारे मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। समटाइम 1 मार्क 2 मार्क की मिस्टेक कर जाते हैं। तो वो आज बातें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। पहली चीज, एक फिक्स थिंग जो आपने अपने माइंड में रखनी है, जो प्रोबेबिलिटी है, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालें, इट इज ऑलवेज लेस देन या इक्वल टू 1 and is always greater than or equal to, it is greater than or equal to 0। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगी, एक बात। दूसरी, इसी चीज को थोड़ा सा अलग तरीके से हम समझें तो आपने देखा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जो है वो एक फ्रैक्शन की तरह है, क्योंकि ऊपर एक न्यूमरेटर है और नीचे एक डिनोमिनेटर। एक चीज अपने माइंड में बहुत अच्छे से सेटल कर लीजिए कि हमेशा जो डिनोमिनेटर होगा, ऊपर है आपके पास न्यूमरेटर, ये हमेशा छोटा होगा और ये हमेशा बड़ा होगा। If the probability is between 0 and 1, बहुत कम चांसेस के अंदर प्रोबेबिलिटी 1 आती है या 0 आती है। यह है हमारा श्योर इवेंट जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 आएगी, और यह है इम्पॉसिबल इवेंट जिसके अंदर हमेशा प्रोबेबिलिटी 0 आएगी। तो यहां से अगर आप याद रखेंगे, क्योंकि जब हम कई बार कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं तो गलती से टोटल नंबर ऑफ केसेस ऊपर लिख जाते हैं और नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कई बार गलती से हम नीचे लिख जाते हैं। सो ये अपने माइंड में, बिकॉज फ्रॉम लास्ट नियर अबाउट 20 ईयर्स मैं ये ऑब्जर्व करता हूं, बहुत बार ये छोटी सी मिस्टेक आपको आंसर शीट्स में नजर आती है स्टूडेंट्स के। जब भी हम बोर्ड्स के एग्जाम आंसर शीट्स मार्क करते हैं तो कई बार कई बच्चों की ये मिस्टेक नजर आती है। तो आई वांटेड टू शेयर दिस वन थिंग। अब इससे आगे बात करते हैं। मैं जो आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो कंसेप्ट क्या है? इट इज रिलेटेड टू द
कार्ड्स। बहुत बार स्टूडेंट्स याद रखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। कार्ड्स के जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो छोटी मोटी मिस्टेक उन कार्ड्स के क्वेश्चन में हो जाती है। सो आज मैं आपको कार्ड्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके बारे में बहुत अच्छे से बताने वाला हूं। सो प्लीज देखिएगा। सबसे पहली बात, देयर आर 52 टोटल कार्ड्स। हमारे पास टोटल कार्ड्स का नंबर है 52। इन 52 कार्ड्स में से हमारे पास 26 रेड कलर के कार्ड्स हैं और 26 ब्लैक कलर के कार्ड्स हैं। नेक्स्ट, जो ये 26 रेड कलर के कार्ड्स हैं, इसके अंदर हमारे पास दो किस्म के कार्ड्स हैं। 13 हमारे पास हैं डायमंड्स और 13 हमारे पास है हार्ट्स। रेड कलर में डायमंड्स हैं और हार्ट्स हैं। ब्लैक कलर के अंदर हमारे पास 13 कार्ड्स हैं स्पेड्स और 13 कार्ड्स हैं हमारे पास क्लब्स के। अब ये 13 कार्ड्स होते कैसे हैं? जो 13 कार्ड्स हैं सभी में ये जो 13 कार्ड्स हैं ये एक जैसे होते हैं। सबसे पहले है A, फिर है 2, देन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद जैक, क्वीन एंड किंग। ये इस तरीके से हमारे पास 13 कार्ड्स है और इन 13 कार्ड्स में से इसका एक स्पेसिफिक नेम है, दैट इज एस। इसका नाम है जैक, दिस इज क्वीन एंड दिस इज किंग। इनमें से जितने भी ये कार्ड्स हैं किसी भी कार्ड के ऊपर एक फेस नहीं बना होता। ओनली दीज आर दी कार्ड्स जिनके ऊपर फेस बना होता है, तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फेस कार्ड्स। कई बार स्टूडेंट्स एस को भी फेस कार्ड समझ लेते हैं। एस इज नॉट अ फेस कार्ड, उसके ऊपर कोई फेस नहीं बना होता। ओनली जो भी आपके पास स्पेड्स का एस है, क्लब्स का है या हार्ट्स का है या डायमंड का, तो उसका सिंबल बड़ा बना होता है उसके ऊपर। आप कार्ड्स को एक बार ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो यहां पर याद रखिएगा एस, जैक, क्वीन एंड किंग, इन सभी के पास ये 13 कार्ड्स हैं। और अगर आप गौर करें तो 3 फेस कार्ड्स हैं डायमंड्स के, 3 फेस कार्ड्स हैं आपके पास हार्ट्स के, 3 फेस कार्ड्स हैं आपके पास स्पेड्स के और 3 फेस कार्ड्स हैं आपके पास क्लब्स के। तो 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12। तो टोटल फेस कार्ड्स हमारे पास हैं 12। इसमें से 6 ब्लैक फेस कार्ड्स एंड 6 रेड फेस कार्ड्स। जो हमें प्रॉब्लम आती है वो इन्हीं चीजों के साथ रिलेट करती है। अब कई बार हमें ये जो फेस कार्ड्स है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड। तो रेड फेस कार्ड है हमारे पास 6 और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स है हमारे पास 52। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 6/52, 6/52। तो याद रखिए डिनोमिनेटर d बड़ा नंबर है, न्यूमरेटर n छोटा नंबर है, n/d मैंने ये क्लियर कर दिया है, स्मॉल बिग। याद रखिएगा कभी भी गलती नहीं होगी। तो ये आपके पास कार्ड से रिलेटेड है। मैं अब कार्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके साथ पूछ रहा हूं, आपको कमेंट बॉक्स में उनके आंसर्स करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन मैं नंबरिंग कर रहा हूं, तो आपने इन नंबरिंग के अकॉर्डिंग कि नंबर 1 का आंसर ये है, नंबर 2 का आंसर ये है। नंबर 1 क्वेश्चन है, यू जस्ट हैव टू लिसन, आई विल नॉट राइट।
पहला क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड? प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड, क्या प्रोबेबिलिटी है ब्लैक कार्ड की? दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1. नंबर 2, ब्लैक फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक फेस कार्ड? नंबर 3, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड ऑफ हार्ट्स? कार्ड ऑफ hearts. What is the probability of getting a card of hearts? So इसी कंसेप्ट में ये मैंने 3 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए. अब मैं कुछ आपके साथ एड ऑन करने वाला हूं. कहां पर हम लोग गलती कर जाते हैं? क्वेश्चन आया, what is the probability of getting a red card or an ace? Probability of red card or an ace. अब जब कभी भी ये और आ जाता है, और याद रखिए यहां पर अब रेड कार्ड सभी को मालूम है. हाउ मेनी रेड कार्ड्स आर देयर? 26 आर दी रेड कार्ड्स. अब एसेस है 4. अब स्टूडेंट्स कई बार क्या करते हैं, 26 हो गए रेड कार्ड और एसेस हो गए 4. 26 प्लस 4 दैट इज 30, यानी फेवरेबल केसेस हो गए 30. नो, दैट इज रॉन्ग. अंडरस्टैंड कीजिए भाई, जब हम रेड कार्ड्स की बात कर रहे हैं तो 2 एसेस तो यहीं पर है आपके पास. तो इस 26 में 2 एसेस तो आ गए आपके पास. सिर्फ 2 ब्लैक एसेस और बचे जिनमें से हमें फेवरेबल केसेस में एड ऑन करना है. तो रेड कार्ड्स हैं 26 और प्लस 2 ब्लैक एसेस. सो फेवरेबल केसेस आर 28 एंड टोटल नंबर ऑफ केसेस आर 52. सो जो कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला था वो आपको क्लियर हो गया है कि अगर कहीं पर भी और जैसी बात आ जाए तो वो दोनों केसेस को बहुत एनालिटिकली आपको अंडरस्टैंड करना है और उनको ऐड करते वक्त ध्यान रखना है कि कहीं आपने वही कार्ड्स दोबारा तो नहीं ऐड कर दिए जो हमने एक केस के अंदर ऐड ऑन कर लिए हैं. जैसे दूसरा इसी चीज के ऊपर एग्जांपल देते हैं. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड कार्ड और अ फेस कार्ड? रेड कार्ड और फेस कार्ड. अब हाउ मेनी रेड कार्ड्स आर देयर? वी नो दैट 26. अब टोटल फेस कार्ड्स वर 12. हमारे को मालूम है कि 12 फेस कार्ड्स है, लेकिन उसमें से 6 फेस कार्ड्स तो पहले से ही है इसमें, बिकॉज रेड कलर में 6 फेस कार्ड्स आ गए. तो जो फेस कार्ड्स और बचे वो कितने बचे? ओनली 6, एंड दे आर 6 ब्लैक फेस कार्ड्स. तो और वाली बात आपको क्लियर हो गई. 32/52 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस. सो मैंने आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे हैं. आपने कमेंट बॉक्स में इनका आंसर मुझे श्योरली भेजना है. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपके साथ बात करेंगे पेयर ऑफ डाइस के बारे में. वो भी कई बार स्टूडेंट्स की छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से गलत हो जाते हैं. सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच.